नमस्कार, मैं योगाचार्य DS रावत। आज हम बात करने वाले हैं कि जीवन में शांत रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हम अक्सर शांत होने की कोशिश करते रहते हैं क्योंकि सारी दुनिया में ज्ञान बंट रहा होता है कि शांत रहिए, आपका जीवन बहुत व्यवस्थित हो जाएगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका लोगों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका सांसारिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा चारों तरफ से। और हम भी कोशिश करने पे लग जाते हैं कि शांत होने का मतलब कि हम ध्यान कर लेंगे, हम कोई पूजा कर लेंगे, हम कोई इस टाइप से कोई क्रिया को पकड़ के हम ध्यान को उपलब्ध हो जाएंगे या हम शांत हो जाएंगे या हम रिलैक्स हो जाएंगे। जो हमारी एंजाइटी, बेचैनी अंदर बढ़ती है, जो हमारा संसार के प्रति जो व्यवहार हो रहा है या हमारे प्रति जो संसार का हो रहा है, उस सब को हम परिवर्तित कर लेंगे। ऐसा करके हम करने लगते हैं, लेकिन होता उसके ठीक उल्टा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम वो कोशिश करने लगते हैं जो वहां पे जरूरत नहीं थी। हमको जरूरत थी कि जिन चीजों से परेशानी हो रही है उन चीजों को हटाएं। सपोज करो मेरे किसी पड़ोसी से या मेरे किसी जानने वाले से मुझे परेशानी हो रही थी, लेकिन मैं परेशानी सॉल्व करने के बजाय मैं ध्यान करने बैठ गया या मैं शांति वाले जो भी काम हम कर सकते हैं, जो भी किसी ने बताया है, वो हम सब करने लग गए। लेकिन वो मैंने जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने हटाने की कोशिश ही नहीं करी, उस पर मैंने कुछ किया ही नहीं। उसको मैंने ऐसे के तैसे ही रहने दिया, जैसी थी वैसे ही। और मैं और वे पे जाने लग गया कि मैं और रास्ते चुनने लग गया उसको सॉल्व करने के बजाय। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप कितनी कोशिश करोगे आप बैठने की, लेकिन आपके दिमाग में तो वही पिक्चर चलेगी जो आप जिन चीजों को लेके आप परेशान थे, जिनके कारण आपको ध्यान की याद आई। बेसिकली ऐसा ही होता है कि या किसी का बोला किसी ने कि आप बहुत परेशानी में थे, आपका बीपी बढ़ गया है, या आप बहुत परेशान हो, इधर उधर भटकते रहते हो, इसके कारण से हो रहा है। लेकिन आपने करना क्या करा? ध्यान करना शुरू किया। आपने वो तो किया ही नहीं कि माना हेल्थ के कारण से कोई इशू था, वो किया नहीं, आप डायरेक्ट ध्यान पे आ गए। जो परेशानी किसी व्यक्ति के साथ थी वो नहीं सॉल्व करी, आप ध्यान पे आ गए, आप क्रियाओं पे आ गए करने पे। तो वो सब चीजें आपको रिलैक्स नहीं दे सकती हैं। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है क्योंकि आप समस्या के साथ जियोगे और वो बढ़ा देगी आपको। जैसे कि जो समस्या थी आप बैठ के उसी को रिपीट करते रहोगे। किसी भी बात को जो किसी ने आपको बोली है, जो आपका काम अधूरा है, जो आपकी हेल्थ की इशू है, उन सब पे आप काम करने लगोगे दिमाग से, और दिमाग और चलने लग जाएगा। और जब भी आप कोशिश करोगे उठने की या जो भी आप करना चाह रहे हो काम, वो फिर आपको लग जाएगा कि मैं बैठा तो शांत होने के लिए था, लेकिन या तो और बेचैनी, एंजाइटी और सारी चीजें और ज्यादा मेरा दिमाग चलने लग गया और मैं और परेशान हो गया। तो ऐसी गलती ना करा करें। जो परेशानियां हैं कोशिश करें कि उनको मेडिकली हो या भौतिक रूप से या सांसारिक रूप से या बिहेवियर, जो भी हमसे जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको पहले कोशिश करिए कि इनको थोड़ी सी कम कर दें। अब कम तो पूरी तरह से तो नहीं होती है, लेकिन साइकोलॉजिकली माइंड से आप अपने आप को प्रिपेयर करो उन चीजों के लिए। अगर फिजिकली आप नहीं कर पा रहे हो, माइंड से आप अपने आप को समझा दो। कई तरीके होते हैं समझाने के। आप ऐसे समझा लीजिए कि अरे कोई आपदा में भी तो चीज डैमेज होती है, खत्म हो जाती है, तो मैं क्या कर लेता हूँ? क्या मैं प्रकृति के साथ लड़ता हूँ? नहीं लड़ता हूँ, ठीक है। या कोई सडनली कोई जानवर बीच में आ गया, कोई कुछ भी कर गया, मेरी गाड़ी डैमेज कर गया, पत्थर आ गया कहीं से, तो मैं कुछ करता हूँ? नहीं करता, कर ही नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे बस में ही नहीं है। मैं किसी एनिमल से मांग थोड़ा नहीं सकता हूँ कि इसका मुझे मुआवजा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, उसको हो गया तो हो गया। ऐसे ही अपने साइकोलॉजिकली अपने ब्रेन को तैयार कीजिए, अपने पैटर्न को, न्यूरॉन तैयार कीजिए कि जो हुआ है उसके प्रति मुझे बहुत गंद नहीं करना है। पहले तो बाहर से करना है, ठीक है। फिर पहले साइकोलॉजिकली अपने आप को, माइंड से अपने आप को खुद ही समझाइए। बहुत बाहर से कोई दूसरा समझा पाए आपको उतना नहीं हो सकता जितना आप खुद को अगर जानते हैं
तो खुद को समझाइए, आपका नेचर क्या है, आप क्या चाहते हैं जीवन से, उस रूप में समझा के तब आप मेडिटेशन या कोई एक्टिविटीज, कोई ऐसा काम करिए, उससे आपका माइंड अच्छे से प्रोग्राम हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट चीजों को पकड़ेंगे तो ऐसा मैंने देखा है, एक्सपीरियंस है लोगों के साथ बातचीत से, कि हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चीजें जस की तस बनी हुई है, बल्कि ज्यादा ही बढ़ जा रही है। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि हम चीजों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट वो कर रहे हैं जो बहुत बाद में करना है, पहले जो सामान्य चीजें हैं उनको हम नहीं कर रहे हैं। तो सामान्य जो हमसे फिजिकली हो जाता है, वर्बली हो जाता है, उनको पकड़िए, फिर साइकोलॉजिकली देखिए, फिर उसके बाद जो अंतर की बात होती है तब वो आप शांत हो पाएंगे, अंदर से बैठ पाएंगे। बैठने से ही शांति आ जाएगी अगर आप ये सब पहले से करते हैं, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट बड़ी टॉप पे पहुंचेंगे ना, कि सीढ़ी के बहुत सारे हिस्से होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे जाओगे ना, फिर टॉप पे, फिर आप छत पे पहुंच जाओगे, लेकिन डायरेक्ट आप ऊपर नहीं पहुंचोगे। तो इसी तरह से कोशिश करनी है कि आप अपने आप को खुद तैयार करें, अंदर से, चीजों से लेके अंदर, मन से लेके सारी चीजों को अच्छे से समझ के तब आप बैठे, शांत हो, कोई क्रिया करें, पूजा पाठ जो भी आपको करना है वो तब करें। डायरेक्ट फिर से बोल रहा हूं कि नहीं हो पाता है। आप अच्छे से, आप जानते भी हैं इस चीज को, कि बैठे तो ध्यान करने थे, लेकिन अंदर पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम मैंने कर डाला, कितना मैंने सोच डाला, वो सब आप जानते हैं। तो उस चीज को पकड़िए कि मुझे करना क्या है, ठीक है, अच्छे से उसको समझिए, ठीक है। ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।